अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। सुबह सुबह मैं और पारसा कहाँ जा रहे हैं? फ़िलहाल बस स्टॉप पे जा रहे हैं, फिर आगे जाके आपको बताते हैं। तो चलें जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इतनी ठंड नहीं है, नॉर्मल है, मौसम भी ठीक है, बारिश तो नहीं हो रही लेकिन बादल हैं, लेकिन बहुत ठंड नहीं है। और तुसी भी उठ ले सुबह सुबह। ये देखें ये चिड़िया, हाँ ये अभी दिन नहीं चढ़ा, सो जो है, अभी टाइम है। मैं इतना को उठाई थी, वो बेचारी की खुद ही तैयारी करके जाएगी और आहिल आज घर रहेगा बाबा के पास। तो चले जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो इस वक्त जी काफ़ी रश होता है बस स्टॉप पे और 3-4 बसें एक साथ आनी होती है। नॉर्मली यहाँ पे 1 घंटे में 2 बसें जाती हैं, लेकिन इस वक्त हर 10-15 मिनट बाद कोई ना कोई बस आनी होती है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना और जिन्होंने काम पे जाना काम पे। तो कुछ लोग नेकर कमून जाते हैं, कुछ नेकर शायना, तो बसें जी आती रहती हैं। तो हम भी बस किसी बस पे बैठ जाएंगे, क्योंकि सब ने हाइडलबर्ग ही जाना है। तो मैं और पारसा जा रहे हैं हाइडलबर्ग। तो कुछ लोग यहाँ से उतर के दूसरी बस लेंगे। ये हमारे जो दूसरे गांव है पीछे, वहाँ से बच्चे आते हैं, फिर यहाँ से बसें चेंज करते हैं। लेकिन मज़ा आता है इस वक्त ना। हम लोगों ने, मैं और रिजवान तकरीबन 6 महीने गए हैं। इस वक्त हम लोग जाते थे इनके साथ, जब हम लोगों ने बिहाइंड का कोर्स किया था, जर्मन कोर्स। तो बड़ा मज़ा आता था। मैं तो बड़ी खुश हो के बच्चों को जल्दी रेडी करना, उनको किंडरगार्टन छोड़ के, और पारसा खुद ही चली जाती थी स्कूल। तो जो है इजना को छोड़ना तबाहिल नहीं था, तो बड़ा मज़ा आता था। और इस वक्त जब दिन चढ़ा होता है ना, तो बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत कम ऐसा होता है कि सुबह देखने को मिले ऐसे। तो हम लोगों ने तकरीबन 6 महीने ऐसे ट्रैवल किया, तो बहुत मज़ा आया। और मैं तो कोई छुट्टी भी नहीं करती थी, मियाँ साहब फिर भी डंडी मार जाते थे। तो चले जी, हम हाइडलबर्ग पहुंच गए। अभी टाइम था अपॉइंटमेंट में, तो हमने सबसे पहले सोचा कि नाश्ता कर लें दोनों माँ बेटी। और अभी मार्केटें भी नहीं खुली थी, 8 बजे खुलनी थी और हम 7:45 पहुंच गए थे। और हम ही नहीं, काफ़ी लोग यहाँ बाहर खड़े होकर मार्केट के इंतज़ार कर रहे थे कब मार्केट खुले तो सब अंदर जाएं, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले जितने भी ये वर्कर्स वगैरह या जो भी सड़कों पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने काम पे जाना है, वो सब यहाँ पे आके सबसे पहले ना ये ब्रेडों पे टूटे, और ये जैसे इंटर होते हैं सबसे पहले इन्होंने फ्रेश ब्रेड ही लगाई होती हैं। तो हम लोगों ने कहा कि पहले खाना शाना खा लें, क्योंकि फिर इसके आज दांतों पे ब्रेसेस वगैरह लगने हैं, तो पता नहीं अब वो क्या उस लगते हैं, क्या होगा बाद में ना खाया जाए। तो अभी से पेट भर के ठीक से खा ले। लेकिन सिर्फ हम लोगों ने नाश्ता लिया और फिर हम लोग लेके जो बस है जो हॉस्पिटल जानी थी, तो उस पे हम लोग चले गए। और हाँ, यहाँ मैंने बच्चों के शूज़ भी लिए थे, वो मैंने शायद वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने कहा चलो यहाँ पे लगे होते हैं अक्सर ना सर्दियों की चीज़ें बच्चों की, तो अगर आप इस तरह से ले लें तो सस्ते मिल जाते हैं और एक सीज़न चल जाए तो काफ़ी है। तो मैंने कहा चलो इनकी वो जो बर्फ़ों में पहनने वाले वो इन मार्केटों में लगते हैं। तो बस हम लोगों ने ली है बस और फिर आ गए हॉस्पिटल। अच्छा, हम लोग पिछले मार्च से, मतलब मार्च 6-8 महीने हो गए हैं, हम मार्च से ना जो है वो टर्मीने ले रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। और अभी तक इसके दांतों का कोई पता नहीं कि कब लगनी, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, मतलब वो नहीं काम शुरू किया। पारसा ने अभी दिसंबर में 14 साल की होना है। अब यहाँ बैठो, मैं कार्ड दे के आऊँगी। तो ज़्यादा रश नहीं था, हम लोग जल्दी फारिग हो गए थे, मतलब पारसा की आ गई थी फ़ौरन ना, उसका कॉल आ गई थी, तो हम अंदर गए। और ये सबसे पहले मैंने तो नहीं, लेकिन जिसने ट्रीटमेंट करवाना है वो अच्छी तरह से हाथ धोएगा और फिर उसको क्या कहते हैं सैनिटाइज़ करेगा। तो 2-3 लोग ही थे, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे इतनी सारी वो, ये हॉस्पिटल है तो यहाँ अलग अलग नहीं बैठते, यहाँ बड़ी सारा एक हॉल है, उसी के अंदर उन्होंने छोटी छोटी केबिन बनाई होती हैं। तो बस पारसा के हाथ धुला के फिर उसका शुरू हो गया। उन्होंने दरअसल आज इसका परफेक्ट साइज़ लिया है, जो दांतों का किस तरह से उन्होंने करना है ट्रीटमेंट। वो जो रबड़ का अंदर पूरा खौल सा उन्होंने लेके ना शेप, तो फिर उसका वो बनाएंगे मेरे ख्याल से ढांचा सा, जो भी होता है स्ट्रक्चर उसका सारा। तो आज उन्होंने वो गम के साथ इसके मुंह के ऊपर और नीचे वाले दांतों का पूरा स्ट्रक्चर ले लिया। और आज उससे उन्होंने जो है वो भी कंफर्म करवाया कि जो इसने ब्रेसेस लगवानी है ना, वो कौन से कलर की लगवानी है, वो अपनी मर्ज़ी से लगवा सकती है। फिर उसको कलर चूज़ करने के लिए उन्होंने अलग अलग कलर्स दिए थे कि कौन से कंट्रास्ट में आप चाहती हो। बस उनको ये होता है कि बच्चों को बुरा ना लगे, या थोड़ा सा क्लास में ऑकवर्ड लगता है ना कि इंसान के दांतों पे वो लगी हों तारें सी। लेकिन यहाँ तो आम है, यहाँ तो बड़ों ने भी लगवाई होती हैं, लेकिन बच्चों की ही लगवा देते हैं ये लोग 12 साल से। मेरे ख्याल किसी के तो मैंने 10 साल के भी देखा है। लेकिन पारसा ने अगले महीने माशाल्लाह 14 साल की हो जाना, तो पूरे 14 साल के बाद इसके ना अब लगने लगी तारें। ट्रीटमेंट तो हम कब से करवा रहे हैं। और सबसे मेन मसला ये भी था कि इसका लेट इसलिए हुआ है कि इसके अभी तक दांत टूट रहे हैं।
आप यकीन करें आज रात को घर जाके एक दांत भी टूटा है इसका। इसके नए दांत आना शुरू हो गए और पीछे से नए दांत आ रहे हैं और पुराने अभी टूट रहे हैं। तो कल एक नया दांत टूटा है क्योंकि इसकी जब ये छोटी थी ना 1 साल के बाद पहला दांत आया था। तो कहते हैं जिन बच्चों के देर से दांत बचपन में उगते हैं फिर वो निकलते भी देर से हैं। तो पारसा 14 साल होने के बावजूद भी अभी तक उसके दांत जो है ना वो गिर रहे हैं। तो लास्ट दांत जो है ना वो उसका आज निकला है। तो कह रही थी कि मम्मा मैं कैसे, मैंने कहा वो उनको पता है, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, वो खुद ही बढ़ता रहेगा या सीधा हो जाएगा। इसी वजह से 2 दांत बहुत टेढ़े हैं तो जो हमें लगवाना पड़ा, शायद वरना ना ही लगवाते। और अब इजना का भी पक्का हमें लगवाने पड़े क्योंकि उसके भी ऊपर नीचे दांत है। मेरे नहीं है ना ही रिजवान के, पता नहीं किस पे चले गए इनके टेढ़े मेढ़े दांत। तो यहाँ जी पारसा को बहुत ही मुश्किल पेश आ रही थी कलर चूज़ करने में। एक्चुअली 2 कंट्रास्ट करने हैं। अब उसने पिंक और ना सिल्वर थोड़ा सा शाइनिंग वाला जो है ना वो दोनों कंट्रास्ट किया है। तो उन्होंने जेलियाँ रखी हुई थी, जेलियों के साथ आप कंट्रास्ट कर सकते हैं। और अभी वो उसने कंफर्म कर दिया, उसके साथ इसने कर दिया कि ये मैं करवाऊँगी। फिर बाद में जब वो चली गई डॉक्टर, फिर दोबारा उठ के देख रही थी, मम्मा ये दोनों ठीक है, लाइट फ्रोजी कर लूँ कि लाइट पिंक कर लूँ। अब इसे लाइट पिंक और ना थोड़ा सा सिल्वर में किया, पता नहीं अब कैसी लगती हैं। ट्रांसपेरेंट है, नज़र नहीं आएंगी इतनी, लेकिन एक पहले भी इसको थोड़ा सा लाइट वाली लगेंगी और फिर बाद थोड़ी सी टाइट वाले, मतलब 1 साल या 6 महीने हल्की वाली लगेंगी, ज़्यादा टाइट नहीं होंगी और फिर उसके बाद टाइट होंगी। तो अब अगली डेट हम लोगों को मिली है 17 दिसंबर की। तो देखते हैं कि लगती है कि नहीं 17 दिसंबर को, लेकिन उन्होंने कंफर्म कर दिया कि जी 17 को पक्की बात है कि पहली बार इसका लग जाएगा। और जब ये लगने हैं ना, इसको इतनी कि दर्द होनी है, जैसे हर बच्चे का अपना अपना होता है। तो ये जब इसको थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती नहीं है, पूरा घर सर पे उठा लेती है, मुझे ये हो रहा है, रोना अलग और ड्रामे अलग। बाकी दोनों मेरे छोटे बच्चे बीमार हो तो लेटे रहते हैं, लेकिन इसको ज़रा सा भी कुछ हो जाए तो इसने पूरा घर सर पे उठा लेना होता है। तो मुझे यही टेंशन है, जैसे इसको ये लगने ना ब्रेसेस तो फिर इसने पिटना है, हाय मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा है, मैं क्या खाऊं, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कहा नूडल खाना पूरा 1 महीना फिर। और यहाँ जी हर केबिन में उन्होंने एक ना एक बंदा टाया हुआ था, मतलब लम्बे पाया सी उन्होंने। तो ज़्यादातर बच्चे वगैरह ही थे जो 14 से 16 तक, लेकिन बड़े भी थे। लेकिन ये है कि सारी केबिन बिजी थी, कोई माइयाँ बाबे हर तरह के लोग आए हुए थे। अब ये देखें फिर उठ के ना चूज़ करके देख रही, तो मैंने कहा ब्लैक कलर की लगवा लो साथ, ब्लैक और डार्क ग्रीन की ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फिर फाइनली वही पसंद किया। तो बस जी यहाँ पे जब हम लोग बाहर निकले हैं अपनी मीटिंग अटेंड करके, मीटिंग कह रही हूँ अपॉइंटमेंट लेके, तो ये बाहर डॉक्टरों ने ना ये लगाया हुआ था स्टॉल सा, ये बना के दे रहे थे पैनकेक। तो वो फ्री में दे रहे थे, अगर आपने कुछ स्पेंड इन करना है, मतलब कोई देना है तो वो दे दें आप। तो बस जी इसके बाद हम चले गए थे घर सीधा। इसकी भी छुट्टी ली हुई थी, मैंने भी काम से छुट्टी ली हुई थी, क्योंकि अपॉइंटमेंट 3-3 महीने पहले की होती है, इसलिए हम मना नहीं कर सकते। तो यहाँ जी पारसा का आ गया था फ़ोन। आपको पता है पिछले दिनों फ़ोन के साथ क्या हुआ था, तो तकरीबन 2 हफ्ते बाद मैंने फिर मंगवा दिया अब उसको फ़ोन, और वही वाला मंगवा के दिया जिसके पास पहला था। तो चलें जी, मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल आऊँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।